गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंदर हम लेंस पढ़ रहे हैं। और लेंस जिस प्रकार से हमने दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी थी, उसी प्रकार लेंस का अध्ययन करने से पहले हमें लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखनी होंगी। सबसे पहला है प्रकाशिक केंद्र। जैसे दर्पण में ध्रुव होता है, दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है, उसी प्रकार से लेंस का जो मध्य बिंदु है वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव और लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। दूसरा है वक्रता केंद्र। अब देखिए, लेंस में हमें पता है कि दो पृष्ठ होते हैं, या तो दोनों वक्र होंगे और या एक वक्र और एक समतल पृष्ठ होगा। तो लेंस के वक्र पृष्ठ का केंद्र, लेंस के वक्र पृष्ठ का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि दो पृष्ठ होते हैं इसमें। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। ठीक है, देखिए ये एक गोलीय पृष्ठ, ये दूसरा गोलीय पृष्ठ। ये उत्तल लेंस बन रहा है। इन दोनों जो मिल रहे हैं, ये बीच में क्या बन रहा है? उत्तल लेंस। और ये देखिए, एक गोलीय पृष्ठ ये रहा, दूसरा ये रहा। दोनों दूर दूर रखे हुए हैं, थोड़े से दूर रखे हुए हैं। तो बीच में अगर हम समांगी कांच भर दें, समांगी माध्यम कांच भर दें, तो ये अवतल लेंस कहलाएगा। ये उत्तल, ये अवतल। देखिए, इस पृष्ठ का केंद्र ये रहा और इस दूसरे पृष्ठ का ये रहा। ठीक है, ये C2 है, ये C1 है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? वक्रता केंद्र। यहाँ पर देखिए, पहले पृष्ठ का केंद्र ये रहा C1, दूसरे पृष्ठ का ये रहा C2। तो दोनों वक्र पृष्ठों के केंद्र जो हैं वो क्या कहलाएंगे? गोलीय पृष्ठों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएंगे। तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। अब वक्रता केंद्र हो गई तो वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से वक्र पृष्ठ की दूरी, सीधी सी बात है, जैसे वृत्त होता है, उसके केंद्र से और पृष्ठ की दूरी, सतह की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ऐसे ही वक्रता केंद्र से वक्र पृष्ठ की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखो, ये वक्रता केंद्र है और ये गोलीय पृष्ठ है। तो वक्रता केंद्र से गोलीय पृष्ठ की दूरी ये रही, त्रिज्या ही तो है ये। तो ये वक्रता त्रिज्या होगी R2। ये वाला पृष्ठ देखिए, इसका वक्रता केंद्र ये रहा, ये पृष्ठ है इसका, वक्रता केंद्र से पृष्ठ की दूरी ये रही R1। यहाँ पर देखिए, वक्रता केंद्र से और पृष्ठ की दूरी R1, वक्रता केंद्र से पृष्ठ की दूरी R2। ठीक है, तो ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इसमें दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी लेंस के अंदर। अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। जैसे दर्पण में हमने मुख्य अक्ष देखी थी, इसी प्रकार लेंस में भी मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, ठीक है। अब देखिए, मुख्य फोकस ये दो होते हैं लेंस में। पहला है प्रथम फोकस बिंदु। प्रथम फोकस बिंदु F1, कैपिटल F1। प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु F1, कैपिटल F1 है, ध्यान रखना। देखो, जिस बिंदु लेंस मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से चलने वाली, जिस बिंदु से चलने वाली या जिस बिंदु की ओर
जिस बिंदु से चलने वाली या जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं, उसे प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, जिस बिंदु से चलने वाली या जिस बिंदु की ओर आने वाली, जैसे हम उत्तल लेंस लिए, ये उत्तल लेंस ले लिया, मान लो इसका फोकस यहाँ पर है, ठीक है, फोकस ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। जिस बिंदु से चलने वाली, जिस बिंदु से चलने वाली, ठीक है, एफ से चल रही है, चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, तो वो प्रथम फोकस कहलाता है। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होगा, ठीक है। अब अवतल लेंस के लिए देखिए, ये अवतल लेंस है, ठीक है, ये O है। मान लो इस अवतल लेंस के ऊपर प्रकाश की किरणें इसके फोकस की ओर आ रही हैं, इसके फोकस की ओर आ रही है, इसके फोकस की ओर, ये फोकस की ओर आ गई, ठीक है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि ये इसके फोकस की ओर आ रही हैं, ठीक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इसके फोकस पर आ रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, देखो ये प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है, यहाँ टकरा रही है, अपवर्तक पृष्ठ है, ऐसा लग रहा है ये इस लेंस के फोकस की ओर आ रही है, तो अपवर्तन होगा, दूसरे माध्यम में जाएगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रकाश की किरण इसके फोकस की ओर आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसी प्रकार से जैसे मान लो ये इस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इसके फोकस की ओर आ रही है और अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, समांतर हो गई, ठीक है। तो जिस बिंदु से चलने वाली या जिस बिंदु की ओर आने वाली, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस की ओर आ रही हैं, जिस बिंदु से चलने वाली या जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, वो उस लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, F1। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर होगा बाईं ओर, और अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाईं ओर होगा, ठीक है। ये होगी प्रथम फोकस बिंदु की बात। अब द्वितीय फोकस बिंदु देखें, द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर, अब उल्टा लेंगे हम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, या गुजरती होती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, द्वितीय फोकस बिंदु
F2 कहलाता है, कैपिटल F2। द्वितीय फोकस बिंदु F2 कहलाता है। तो यहाँ ध्यान रखना कैपिटल F2 लिखना है हमें, कैपिटल F2। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे हम, इसको ऐसे समझेंगे, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर है, जिस बिंदु से होकर गुजरेंगी वो उसका द्वितीय फोकस कहलाएगा। तो उत्तल लेंस के लिए इसका जो द्वितीय फोकस होगा वो दाईं ओर होगा, और अवतल के लिए, अवतल के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन हो गया। अब ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, ऐसा प्रतीत हो रहा है अपवर्तन के पश्चात ये इस बिंदु से होकर गुजर रही हैं। यहाँ तो वास्तव में गुजर रही हैं, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं और या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो वो उस लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बाईं ओर होगा, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाईं ओर होगा, ठीक है, और जबकि प्रथम फोकस उत्तल लेंस का बाईं ओर और अवतल लेंस का दाईं ओर होता है। तो ये हो गई मुख्य फोकस या फोकस बिंदु की परिभाषाएं। अब जब फोकस बिंदु दो हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, तो फोकस दूरी भी दो होंगी, फोकस दूरी भी दो होंगी। फोकस दूरी, छठी परिभाषा है स्मॉल f। अब जब फोकस बिंदु दो हैं तो फोकस दूरी भी दो होंगी। पहला है प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी स्मॉल f1, फोकस दूरी स्मॉल f1 है। लेंस के प्रथम फोकस बिंदु एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, ठीक है, लेंस के प्रथम फोकस बिंदु एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाएगी, और द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीयक फोकस दूरी F2। सीधी सी बात है, लेंस के अब कौन सा फोकस लेंगे, द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, केंद्र के मध्य की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। तो ये कुछ परिभाषाएं जो पूछ सकता है या हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम लेंस के बारे में आगे अध्ययन करेंगे तो ये परिभाषाएं बड़े काम आएंगे। धन्यवाद।